हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। आपका साथी एक बार पुनः आपके बीच हाजिर है एट्थ पे कमीशन की ताज़ा अपडेट ताज़ा खबर के साथ। देखिए क्या कहती है आज की खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आ गई एट्थ पे कमीशन की टीम बनने की टाइमलाइन। जाने ताज़ा अपडेट। यानी हम सब केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के साथ, उसके बाद पिछले 7-8 महीने से जो हमारा इंतजार था कि कब पे कमीशन का गठन होगा, उस खुशखबरी के साथ मैं आज आपके बीच पहुंचा हूं। अब ये तमाम शंकाएं आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को, इस खबर को सुनने के बाद। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके पास इस तरह की और खबरें सबसे पहले पहुंचती रहेगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और पूरा देखने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में छोटी सी अपनी टिप्पणी ज़रूर छोड़ना कि कैसा लगा मेरा वीडियो इस बारे में, या आपकी कोई राय या सुझाव हो तो वो ज़रूर देने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। देखिए, एट्थ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ में सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन अब अक्टूबर 2025 के आखिर। नोट कर लेना, यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका गठन कब होगा। अक्टूबर 2025 के आखिर या नवंबर की शुरुआत में हो जाएगा। ऐसे ऐसी पुख्ता जानकारी, ऐसे पुख्ता समाचार हमें प्राप्त हुए। जैसे ही पैनल बनेगा, सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। ये मैं पूर्व के वीडियोस में बता चुका हूँ कि अब ज़्यादातर काम डिजिटल है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। बहुत जल्दी काम और कम से कम समय में करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी वाले घरों में पिछले कुछ महीनों से बस यही सवाल घूम रहा है, 8वां वेतन आयोग कब बनेगा और जेब में असल असर कब दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक तस्वीर अब लगभग साफ है। पैनल अक्टूबर के आखिर या नवंबर में बन सकता है, ऐसा अनुमान है। अभी भी आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन अनुमान ऐसा है कि अगले महीने में इस 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यही वो पहला ठोस कदम है जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्ज, नए पे मैट्रिक्स और पेंशन की पूरा गणित आगे बढ़ेगा। त्योहारों के बीच आता यह समय उम्मीद भी बढ़ा रहा और क्यूरियोसिटी भी। ध्यान रहे, पैनल बनते तुरंत सैलरी नहीं बढ़ती, क्योंकि पे कमीशन को टाइम लगता है उस पर काम करने के लिए। पर यहीं से टाइमलाइन आगे चलती है। मंत्रालयों से मीटिंग, यूनियनों से बात, और फिर वो रिपोर्ट जो 2026 के लागू होने के रास्ते खोलती है। यानी इंतजार अभी खत्म नहीं, पर मंजिल की दिशा अब साफ दिखने लगी है, ये हम निश्चित रूप से कह। सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग, एट्थ पे कमीशन के लिए पैनल का गठन अक्टूबर के अंत या नवंबर 2025 की शुरुआत में किया जा सकता है। ये सिर्फ एक पैनल का गठन नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत है जो देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में हजारों लाखों रुपए की बढ़ोतरी लेकर आएगी। अब हमारा जो शंका है वो देखिए क्या है कि आखिर कब बनेगी टीम। सूत्रों के मुताबिक मामला अब तेजी पकड़ रहा है। खबर ये भी है कि पैनल का गठन अब अक्टूबर के आखिर या नवंबर में हो जाएगा। यही टीम यह तय करेगी कि कर्मचारियों की नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है आपके जहन में कि टीम में कौन होंगे मेंबर। तो पिछले आयोगों की तरह इस बार भी पैनल की कमान किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या बड़े अफसर को दी जा सकती है। उनके साथ अर्थशास्त्री, फाइनेंस एक्सपर्ट
और सरकारी सर्विस रूल्स जानने वाले लोग शामिल होंगे। यही टीम सरकार को बताएगी कि सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए। अब जैसा मैंने 2-3 बार ज़िक्र किया कि अक्टूबर-नवंबर में ये पैनल बनेगा, तो क्यों अक्टूबर-नवंबर में ही पैनल बनने की उम्मीद जगी, उसका भी कारण है। दरअसल इसके पीछे एक साफ राजनीतिक लॉजिक भी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करना चाहती है। जेसीएम जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली चुनाव के वक्त 8वां वेतन आयोग के लिए पीएम मोदी ने मंजूरी दी थी। इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जा सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है और 2027 में यूपी चुनाव तक आयोग की सिफारिशें सामने आ जाएगी और 28-29 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर सरकार इसका फायदा उठाना चाहेगी। तो ये अब तक की ताज़ा अपडेट। अब क्या क्या होगा बदलाव? फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा? फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा सवाल है। 7वें पे कमीशन में यह 2.57 था और कर्मचारी यूनियन 3.68 गुना की मांग कर रही है, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये किसी भी कीमत पर। जबकि एक्सपर्ट मानते हैं कि यह 2.80 से 3 गुना रह सकता है, लेकिन मेरा इससे भी नीचे मानना है कि 1.92 से 2 के आसपास यह रहेगा और यही नंबर तय करेगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। अब डीए आपका मर्ज हो जाएगा जब पे कमीशन लागू होगा, तब नए सिरे से 2026 तक डीए आपका 60% से ऊपर हो सकता है और रिपोर्ट बनते समय जितना भी होगा उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और नई बेसिक पर डीए गिनती फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ और बातें जो आपकी स्क्रीन पे है इस समय, आप इसका भी अध्ययन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। पेंशनर के लिए क्या इस पे कमीशन में नया आने वाला है, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा जो डाली गई। कैसा लगा मेरे वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके पास भी इस तरह की जानकारी समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।